श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में श्याम राव जयकर के अनुभव को आगे सुनिए। फिर नीचे मंडप में सत्यनारायण पोथी का पारायण आरंभ कर दिया गया। मैं एक दो भक्तों और बाबा के साथ मस्जिद में ही बैठा रहा। तुरंत ही मेरा मन असमंजस्य में पड़ गया। मैं व्याकुल हो गया। सत्यनारायण पोथी का श्रवण मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन बाबा का अपना व्यक्तित्व और उनका सानिध्य दोनों का अपना ही महत्व था। मैं यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों में से किसे अधिक महत्व दूं। इसके अलावा मैं पोथी का पारायण करने वाले व्यक्ति के आसन से ऊपर आसन ग्रहण करके पोथी का श्रवण कर रहा था। श्रवण करने वाले का आसन पारायण करने वाले से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मन बहुत व्याकुल था। बाबा ने मेरे मन की दुविधा को समझ लिया और अचानक मुझसे कहा, तुम जाओ और पोथी का पारायण करने वाले के आसन से नीचे आसन ग्रहण कर वहाँ बैठो। जब मैं अपने लिए सही फैसला नहीं कर पा रहा था, तब बाबा ने मुझे उपयुक्त उत्तर देकर मेरे मन की व्याकुलता को शांत कर दिया। बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि वे किस प्रकार कमजोर निरीह प्राणियों को अत्याचार से संरक्षण देते थे। वे किस प्रकार ऐसे प्राणियों की व्याधियों को हरते थे और किस प्रकार वे सब प्राणियों के रक्षक थे। एक दिन मैं दीक्षित वाड़े के बरामदे में बैठा था। मैंने एक अजीब दृश्य देखा कि कुछ बड़े कुत्ते एक छोटे से सफ़ेद कुत्ते से अपनी जान बचाते हुए तेजी से भाग रहे थे। छोटे कुत्ते को देखने से ही स्पष्ट था कि वह रेबीज से ग्रस्त था और बड़े कुत्ते उसके काटे जाने से भयभीत थे। तब गांव वालों ने छोटे कुत्ते को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसका पीछा करने लगे और इसी बीच में दीक्षित वाड़े से उठकर मस्जिद में मैं चला गया। गांव वाले कुत्ते का पीछा करते करते मस्जिद पहुंचे। तब एक सफ़ेद कुत्ता मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर बाबा के पीछे जाकर छिप गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा उसके रक्षक हैं और हमलावरों की उस पर वहां प्रहार करने की हिम्मत नहीं है। वास्तव में यह बात सच निकली। हाथों में डंडे लिए वे सभी आदमी मस्जिद से कुछ दूरी पर खड़े होकर कुत्ते के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इस बीच बाबा उन्हें उस कमजोर प्राणी पर की गई क्रूरता के लिए गालियां देते रहे। गांव वालों ने समझा कि कुत्ता पागल है, इसलिए उसे मार देना ही सही है। बाबा ने उन्हें अधिक गालियां दी और वहां से चले जाने के लिए कहा। मैं और डॉक्टर पिल्ले मस्जिद में बाबा और उस पागल कुत्ते के बिल्कुल ही समीप खड़े थे। हमें पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने का भी डर था, लेकिन अंत में गांव वाले चले गए और कुत्ता बच गया। तब मैंने पिल्ले से कहा कि बाबा ने विशेष कृपा कर कुत्ते को रोग मुक्त करके उसके जीवन की रक्षा की है। बाबा वास्तव में कुत्ते की रुग्णावस्था, उसके संभव उपचार और उसकी रक्षा करने के तरीके को भली प्रकार से जानते थे। 18 सितंबर 1936। दिनकर राव जयकर श्याम राव जयकर के पुत्र, आयु 38 वर्ष, पिल्ले पार्ले। मैं कई बार साईं बाबा के पास रहा। एक बार जब मैं उनके साथ मस्जिद में था तो तेज आंधी तूफान आ गया। कुछ ही मिनट के बाद बाबा मस्जिद के एक कोने में गए और ऊंची आवाज में बोले, जरा थावा, जरा रुको। जल्दी ही तूफान व आंधी शांत हो गए। 26 सितंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम शंकर बलवंत कोहजरकर की BA कायस्थ प्रभु, आयु 41 वर्ष, मुंबई में कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क, थाने। मेरे स्वर्गीय पिता श्री बलवंत सिंह कोहजरकर अवकाश प्राप्त मामलतदार थे, जो साईं बाबा के पास सन 1911 में गए थे। बाबा ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया था और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा था, क्या तुम मठ में रहोगे? मठ यानी शिरडी। मेरे पिता वहाँ 7 दिन तक रुके।
जब वापस जाने का समय आया तब बाबा ने उन्हें कहा, कहीं भी जाओ, बाबा तुम्हारे साथ हैं। तब से लेकर कुछ महीने पहले जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, हर मुसीबत में बाबा ने मेरे पिताजी को सहारा दिया। मैं उनकी सहायता की। मेरे पिता केवल एक ही बार शिरडी गए थे। सन 1911 में उनके शिरडी प्रवास के समय दत्ता जयंती थी। शाम 5 बजे बाबा मस्जिद में भक्तों से घिरे बैठे थे। वे अचानक बोले, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, मैं अब इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, अब प्रसव होने ही वाला है। ऐसा कहकर बाबा दत्ता की माँ अनुसैया के साथ समानता दर्शा रहे थे, क्योंकि वह भी प्रसव काल के दौरान प्रसव पीड़ा का अनुभव कर रही थी। इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने सभी भक्तों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया और कुछ ही देर के बाद सभी भक्तों को वापस मस्जिद में बुला लिया। तब वे प्रसन्न मुद्रा में थे। पुराणों के अनुसार यह दत्त भगवान के जन्म का समय था। सभी लोगों के साथ जब पिताजी ने भी मस्जिद में प्रवेश किया तो उन्होंने बाबा के आसन पर बाबा की जगह तीन मुंह वाले दत्तात्रेय की आकृति वाले एक नवजात शिशु के दर्शन किए। यह दर्शन उन्हें कुछ क्षणों के लिए ही हुए। उसी क्षण दत्ता की आकृति के बजाय उन्हें उसी जगह अपने नियमित वेशभूषा में साईं बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। जरा सोचो, उस समय उनके क्या भाव रहे होंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा ही दत्तात्रेय हैं। शिरडी से विदा होने वाले दिन पिताजी ने मस्जिद से उदी ग्रहण की। गलियों में से होते हुए जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे तो वहां से मस्जिद नजर नहीं आ रही थी। वहां सड़क पर खड़े होकर उनके मन में विचार आया कि यह बाबा के अंतिम दर्शन थे। तभी बाबा के पुनः दर्शन करने की प्रबल इच्छा उनके मन में जागृत हुई। ऐसी इच्छा मन में आने पर जैसे ही उन्होंने लेंडी बाग की ओर नजर घुमाई तो वहां एक झाड़ी में से साईं बाबा का चेहरा चुपके से झांकता हुआ नजर आया। विलक्षण चमत्कार। वे तो साईं बाबा को मस्जिद में बैठा छोड़कर आए थे, ना तो बाबा उनके साथ आए थे और ना ही बाबा ने उनका पीछा किया था। लेकिन जैसे ही उनके मन में अंतिम बार बाबा का चेहरा देखने की इच्छा हुई, बाबा का चेहरा एक झाड़ी में प्रकट हो गया जो मस्जिद से 100-150 गज की दूरी पर था। यह अंतिम बार था जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए। तब बाबा ने कहा था, तुम जा रहे हो, अच्छा जाओ। इस अवसर पर मैं पिताजी के साथ नहीं गया था, लेकिन इस घटना के विषय में पिताजी ने मुझे व अन्य लोगों को बताया था। निजी तौर पर मुझे अधिक अनुभव नहीं हुए हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे साईं बाबा का एक छोटा चित्र प्राप्त हुआ था जिसे मैं अपनी जेब में रखता था। उसी समय से मैंने पढ़ाई के क्षेत्र व जीवन में उन्नति की। वह छोटा चित्र अब भी मैंने अपनी बहन को दे दिया है। मैं आज भी बाबा की उपासना करता हूँ। सन 1930 में एक भयंकर दुर्घटना हुई जिसके कारण मेरी जान को खतरा था। तभी मुझे अतिसार का रोग भी हुआ। बेसुधी की हालत में मैं गलती से फिनाइल को पानी समझकर पी गया। 4 दिन तक मैं बेहोश रहा और मेरी हालत नाजुक बनी रही। मेरे इलाज कर रहे डॉक्टर चिपकर को डर था कि यह मेरे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने स्वप्न देखा जिसमें एक नौजवान पहलवान यवन, जिन्होंने सिर पर कुछ नहीं पहना हुआ था, अपने सटके से मेरे कमरे की दीवार और फर्श पर जोर से प्रहार कर रहे थे। मुझे उसी क्षण विश्वास हो गया कि वे मेरे संरक्षक संत श्री साईं बाबा ही थे, जो मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए वहां उस रूप में प्रकट हुए थे। सन 1934 में मुझे शिरडी जाकर समाधि और द्वारिका माई का दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। द्वारिका माई में प्रवेश करके बाबा के चित्र को देखते ही मेरे शरीर में विद्युत प्रवाह होने लगी और मैं रोमांचित हो गया। शुरू में मैं उस चित्र को अधिक देर तक नहीं देख सका। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं ऐसी भावना से परिपूर्ण हो गया हूँ मानो ईश्वर यहाँ है। 14 सितंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।
ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।